ईश्वर ने बच्चों को क्यों बनाया। हेलो गाइस, मैं प्रीति। मेरी सुबह 4:30 बजे हो चुकी है और हम गृहिणियों का एक ही काम डेली का होता है। लेकिन आज मैं आपसे काम की डिस्कस करने नहीं, बल्कि मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि भगवान ने बच्चों को क्यों बनाया। भगवान भी ये जानते हैं कि एक लड़की अपने ससुराल में किस तरह से सरवाइव करती है और ससुराल वाले उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं। ससुराल में अगर एक लड़की का कोई होता है तो वो होता है उसका पति, और सबसे परेशान होकर पत्नी रूठ जाती है या गुस्सा करती है। तो पता है पत्नी रूठती क्यों है? ताकि पति का वो प्यार पा सके। वो सोचती है कि मेरा पति मुझे मना लेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे से प्यार से बात करेगा। लेकिन ससुराल वाले का रवैया जब आपके खिलाफ खराब हो तो आपका पति का भी बिहेवियर आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है। रूठना तो स्त्रियों का श्रृंगार होता है, लेकिन ये पुरुष लोग समझेंगे नहीं कि रूठे हुए को मनाना चाहिए, बल्कि वो आपको छोड़ देंगे। तो ज़िंदगी इस तरह में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सब के लिए भगवान ने बच्चों को बनाया, और बच्चे आपकी ज़िंदगी के वो अनमोल तोहफा हैं। बच्चे आपकी ज़िंदगी के लिए वो हैं जिन आपको फिर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आप अपने बच्चों के साथ खुश रह सकती हैं, उनके साथ हंस सकती हैं, खेल सकती हैं, और उनके साथ जब आप अपनी मदरहुड जर्नी को इतना एंजॉय करेंगी ना कि उनके साथ समय कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने बच्चों को बनाया और बच्चों को इतना प्यारा बनाया और माँ से इतना अटैच्ड कर दिया कि बच्चे माँ के साथ खुश, और माँ तो बच्चों के साथ खुश है ही है। बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर, आसान, मज़ेदार और खुशनुमा हो जाती है। और पता है एक लड़की हमेशा अपना घर ही ढूंढते रह जाती है। ये एकदम कड़वी और ज़मीनी हकीकत है। कहते हैं ना कि जिस घर में पली बढ़ी जवान हुई उस घर के लिए अब हम मेहमान हो चुके हैं। भाई कहता है कि दीदी कभी कभी आ जाया करो, और जिस घर को हम अपना मान के गए वहाँ तो कभी अपनाए ही नहीं गए। सास बात बात पर कह देती है कि यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ज़बान अपने बाप के घर में जाके चलाना। और ज़िंदगी भर हम बस यही सोचते हैं कि हमारा घर कौन सा है। ज़िंदगी भर हम अपने घर ही ढूंढते रह जाते हैं, पर अफसोस हमें कोई घर मिलता नहीं है। हम लड़कियां पराई ही होती है जीने से लेकर के मरने तक। और सोचने वाली बात तो ये है कि हम जिसे बस अपना 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 कहते रह जाते हैं, वो आखिरी कपड़ा भी हमारा जब डेथ होता है तो हमारा आखिरी कपड़ा भी हमारे मायके से ही आता है, और ससुराल को हम यूं ही अपना घर कहते रह जाते हैं। मायके और ससुराल के बीच में पिस रही लड़कियों के लिए सबसे खुशनुमा पल होता है उसके बच्चे। उसके बच्चों के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, और वो अपने सारे टेंशन को, सारे दुख दर्द को भूल जाती है, वो खुश रहती है। इसलिए भगवान ने बहुत सोच करके बच्चों को बनाया, और बच्चों को इतना शरारती बनाया कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ सुबह से शाम कब हो गई। आप बस सोचते रह जाएंगे अरे ये बच्चे तो हमें थका रहे हैं, लेकिन वो बच्चे हमें थका रहे नहीं, हमारे स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं, हमको डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं। चाहे कि सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हालात कैसे भी हो, कोई आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन जब आपका बच्चा आपसे आकर के गले मिलेगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे तोतली आवाज़ में बात करेगा, तो आप यकीन मानिए कि आपका सारा वो स्ट्रेस, डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और मेरा हाल तो अभी फ़िलहाल ये है कि सुबह से शाम तक मैं बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, और मेरा टाइम सुबह से शाम तक कैसे बीत जाता है मुझे पता नहीं चलता। और पता है इतना काम करने के बाद जब मैं रात में इतनी थक जाती हूँ कि बस बिस्तर में पड़ते ही नींद आ जाता है, तो
किसने मुझे क्या कहा, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या कौन मेरे बारे में क्या षड्यंत्र रच रहा है, अब मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एक्चुअली फ़र्क क्या पड़ेगा, मुझे उन लोगों की बात सुनने को टाइम ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात सुनती नहीं, समझती नहीं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पता है, लोगों को ये लगता है कि हम इसके साथ ऐसे करेंगे तो वो इतनी परेशान हो जाएगी, और आपको परेशान देख करके ना सामने वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप परेशान ही नहीं होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों के साथ बिज़ी रहेंगी, तब उन लोगों की सबसे बड़ी हार यही होती है। कहते हैं ना कि चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो जी हाँ, ये एकदम ज़मीनी हकीकत है कि चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आप चुप रहिएगा, कोई आपको कुछ भी बोले, आप खुश रहिए, चुप रहिए, तो होता है कि उसको सबसे बड़ा सबक ही यही मिलता है कि अरे हम इसको कुछ भी बोल रहे हैं, इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वो कहना भी छोड़ देते हैं। पता है, मुझे ना अब मैं ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊँ, सबके ससुराल का मतलब लगभग हाल एक ही है। बेटी, एक लड़की जो होती है, वो अपने मायके में कितनी खुश रहती है, हंसती है, खेलती है, और उसके बाद शादी होने के बाद कुछ टाइम के बाद तक तो सब ठीक ही रहता है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने ससुराल वालों के साथ उठना बैठना छोड़ देती है। कारण आप बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, सारे टेंशनों को दूर रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।